आसिफ अली जरदारी ने एक दफा फिर सदर के लिए हलफ उठा लिया। दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं, 411 वोट लिए। आसिफ जरदारी जब हलफ ले रहे थे तो उस टाइम वो 2 या 3 मरतबा अटके। सोशल मीडिया पे एक तरह से बहस चल रही है, लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो वो भी लोग जो है ना उसको भी टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको भी उठा के ट्विटर पे डाल रहे हैं। तो इमरान खान भी अटके थे, वोट ले रहे थे। तो आपका ये सवाल अच्छा है कि दोबारा हल्फ उठा लिया, दूसरी बार मुंतखब हुए हैं। ऐवान के अंदर जो है जैसी पूरा हुआ, नाकिस जबान इस्तेमाल की गई, इसलिए उर्दू जबान इस्तेमाल की जानी चाहिए थी। इमरान खान ने वो उर्दू में उठाया, खातमुन नबिय्यीन के अल्फाज पर वो अटके। इसके बाद दुरुस्त भी नहीं पड़ा। जरदारी साहब की नमाज हो गई है, जरदारी साहब अटके हैं इंग्लिश में, लेकिन वो इतना नहीं अटके, उनकी नमाज हो गई है। सजदा सौफ की जरूरत भी नहीं पड़ी उन्हें। मरियम नवाज ने उनको इंग्लिश में क्यों रखा गया? जरदारी साहब की उम्र जो है, उनकी जबान में किसी जगह पर लुकनत भी है। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि हल्फ के अंदर हम क्या रहे हैं इंटरनेशनल लोगों को, कोई नहीं बताना हमने। हल्फ इकरार नामा है। तो आरिफ अलवी ने भी जाके मुबारकबाद दी थी, लेकिन जरदारी साहब ने देखा नहीं उनकी तरफ। हर चीज सोशल मीडिया पर आ रही है। आप जो भी हरकत करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो सब काउंट की जाती है और वो सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो आपके सामने पेश हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने एक दफ़ा फिर सदर के लिए हलफ उठा लिया। दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं वो, और उन्होंने 411 वोट लिए। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि आसिफ जरदारी जब हलफ ले रहे थे तो उस टाइम वो 2 या 3 मरतबा अटके। उसके ऊपर जो है ना सोशल मीडिया पे एक तरह से बहस चल रही है और लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। इससे पहले इमरान खान भी अटके थे जब वो अपने वजारत का ले रहे थे। तो बात करते हैं जावेद से। जावेद जी, क्या है, एक दफ़ा फिर सदर जो है बन गए आसिफ अली जरदारी? आपका ये सवाल अच्छा है कि दोबारा हल्फ उठा लिया। बिल्कुल, हल्फ तो दोबारा ही उठाया उन्होंने, दूसरी बार मुंतखब हुए हैं वो सदर के लिए, ठीक है ना। ये अल्फाज हैं उनके लिए। अब हमारे सदर हैं, मुमलिकत हैं। ऐवान के अंदर जो है जैसी पूरा हुआ, नाकिस ज़बान इस्तेमाल की गई, इसलिए कि हम कहेंगे कि उर्दू ज़बान इस्तेमाल की जानी चाहिए थी। अदालत के अहकामात, आला अदलिया के अहकामात वहाँ पर हैं कि आइंदा उन्होंने अहकामात दिए थे कि इस तरह का पैटर्न किया जाए, मुल्क के अंदर राइज की तमाम चीज़ें जो है वो दस्तावेज़ात वगैरह जो है वो उर्दू में होना शुरू हो जाएं। अदालत के अंदर कार्रवाइयाँ भी उर्दू में चलाई जाएं। जो साबिक सदर हैं उन्होंने उनके दौर में वज़ीर आज़म ने जो हल्फ उठाया था, इमरान खान ने वो उर्दू में उठाया था। खातमुन नबिय्यीन के अल्फाज पर वो अटके, जिसे मुतनाज़ा बनाया गया, और बल्कि मुतनाज़ा था इसलिए बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबिय्यीन पर वो अटके और उसके बाद दुरुस्त भी नहीं पड़ा। जरदारी साहब की नमाज हो गई है। जरदारी साहब अटके हैं इंग्लिश में, लेकिन वो इतना नहीं अटके, उनकी नमाज हो गई है। सजदा सौफ की जरूरत भी नहीं पड़ी उन्हें, ठीक है। लेकिन सवाल दो यहाँ पर जरूर आते हैं। एक तो ये सवाल कि इंग्लिश में क्यों रखा गया? इंग्लिश में रखा गया था, और एक आंसर ये भी है, जरदारी साहब की उम्र जो है वो इस तरह की, और उनकी ज़बान में किसी जगह पर लुकनत भी है। जो उनकी ज़बान एक जेल के अंदर वाक़या हुआ था, जिसमें ज़बान उनकी कटने का जो है वो वाक़या पेश आया था, पुराना है। उसकी वजह से थोड़ी सी कुछ अल्फाज के अंदर जो है वो उनको अदायगी के अंदर भी प्रॉब्लम बनती है, जिसमें वो कुछ ठहरते हैं। तो वो इंग्लिश में क्यों था? उर्दू में होना चाहिए था। आया वो उर्दू में होता, और आया उर्दू में क्यों नहीं था? ये भी सवाल है। क्या जब चीफ जस्टिस काजी फाइज हलफ ले रहे थे तो उस टाइम जरदारी साहब चाहते तो उर्दू में हो सकता? देखें, हल्फ जो है वो मेरे ख्याल में तो वो दोनों ज़बान के अंदर तहरीर होता है, मेरे ख्याल में। बाकी पता नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो तस्हीह कर दीजिएगा। लेकिन ये है कि दोनों में होता है। आपका सवाल बजा है कि उन्हें उर्दू में कह देना चाहिए था कि उर्दू में लें, लेकिन मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि कम से कम हमारी जो कौमी फरीज़े हैं, कौमी चीज़ें हैं, उन एतबार में दूसरे ममालिक के साथ अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या कुछ करते हैं तो ज़ाहिर है उसका लिए हमें इंटरनेशनल ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी अमूर के लिए अब ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हल्फ के अंदर हम क्या रहे हैं इंटरनेशनल लोगों को, कोई नहीं बताना हमने क्या ले रहे थे। हमें सिर्फ जो हल्फ उठाना था, और हल्फ इकरार नामा है, ठीक है ना। उस इकरार को जो है ना वो अपने खालिसतन उर्दू ज़बान में ही लेना चाहिए था। इस पर जो है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मेरे क्या है पूरी कौम के भी होंगे, ठीक है ना। और ये वजह भी बनी होगी कि इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए गए हों जो प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है प्रॉब्लम बेस है। बाईस चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक चीफ जस्टिस हैं, और उनकी जो कन्वर्सेशन होती है अदालत के अंदर वो अंग्रेज़ी ज़बान में होती है। बहुत सारे केसेस वो अंग्रेज़ी ज़बान में डील करते हैं। उसके बाद उसमें जब वो दिखाई जाती है कि उनकी अपनी वर्डिंग है, उसी वर्डिंग के अंदर और वही उसी पैटर्न के साथ जो है वो आपका हल्फनामा और आइन की कानूनी जो चीज़ होती है। एक बात ये पूछनी, जब जरदारी हलफ उठा लिया था, जब सब मुबारकबाद कर रहे थे, तो आरिफ अलवी ने भी जाके मुबारकबाद दी थी, लेकिन जरदारी साहब ने देखा नहीं उनकी तरफ। तो वो आरिफ अलवी साहब जो सीधे सीधे चले गए। फिर जब उनको वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला तो वो भी लोग जो है ना उसको भी टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको भी उठा के ट्विटर पे डाल रहे हैं। तो एक एक चीज़ जो है ना आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही है। आप जो भी हरकत करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो सब यानी कि काउंट की जाती है और वो सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल डाल दी जाती है। लेकिन मैंने जहाँ देखा आसिफ अली जरदारी का, मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है ना।
ना ही मैं पीपल्स पार्टी के हक में हूँ, ना ही मैं नून लीग के हक में हूँ, ठीक है ना, ना ही मैं पीटीआई के मुखालफत में हूँ, ठीक है ना। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने एक बहुत अच्छा इकदाम ये किया था कि अपने बेटे को असम्बली के अंदर जब ये लोग गए हैं, ठीक है ना, उन लोगों से भी जिनसे नहीं मिलना चाहिए था, इनको नहीं मिलना चाहते थे, उनसे ले जाकर अपने बेटे को मिलाया, बताया कि बड़ों की ताज़ीम और एहतराम क्या होता है, वो तमाम चीज़ें बताई। और उसके बाद जो स्पीच है बिलावल की, उसमें उसने बताया बाकायदा तौर पर कि हम चाहते हैं, ना चाहते हुए भी चाहते हैं कि मुल्क के लिए जो मिल के काम करें, सब मिलें, गिले शिकवे दूर करें, आपस में मिलें, बैठें, बात करें और कौमी जो तकाज़े हैं उन्हें पूरा किया जाए और कौमी फरीज़े हैं उन्हें मुकम्मल करने में अपनी उनकी आरा भी जो है वो शामिल की जाए। लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई बहुत ज़्यादा चापलूसी हमारे यहाँ बहुत है, ठीक है। कुछ ऐसे अनासिर आप उस वीडियो में देखिएगा कि वो चापलूसी करते हुए वो करीब-करीब पहुँचे। आरिफ अलवी साहब यकीनी तौर पर आए होंगे मिलने के लिए और यकीनी तौर पे ये भी हो सकता है कि उन्होंने नज़रअंदाज ना किया हो, बीच में कुछ और लोग आ गए हों, आरिफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान में जो है वो गैप फासला आ आ गया गया, हो फासला। और उसके बीच में उन्हें इंतज़ार करना पड़ा हो आरिफ अलवी को, जिसके बायस वो चले गए हों, ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन हाल बर्दारी तकरीब के अंदर शिरकत की है और उन्हें मदऊ भी किया गया। एक तो वो कुछ रोज़ पहले ही रुखसत लेके चले गए। ये भी जो मेरे ख़्याल में प्रॉपर तौर से जो है गले मिल के पहले हाल बर्दारी के फ़ौरन बाद जो सबसे पहले मुलाकात के लिए उनको पेश करना चाहिए था, जी, जी। जो एक पैटर्न बनाया जाता है, उस तरह होना चाहिए था। वो चीज़ जो है वो गैप भी यहाँ देखा गया है। वो तो लेकिन बहुत सी चीज़ें चलती बहुत रहीं। सारे सवालात हैं इसमें, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल बस। ठीक है। जावेद ने तफ़सील से बताया कि सब कुछ हुआ, ज़रदारी ने हलफ़ उठा लिया एक दफ़ा, फिर दोबारा उन्होंने दूसरी दफ़ा मुंतख़िब हुए हैं सदर पाकिस्तान। उन्होंने बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ ने उनको मुबारकबाद दी, शहबाज़ शरीफ़ ने मुबारकबाद दी और बहुत सारे लोगों ने उनको मुबारकबाद दी, यहाँ तक कि चीन ने भी मुबारकबाद दी। तो अब तक ये सिलसिला है, अभी फ़ौरी तौर पे हमारी जो खबर आई है, यही आई है कि ज़रदारी साहब सदर बन गए हैं दूसरी दफ़ा। देखते हैं वो 5 साल पूरे करते हैं, नहीं करते हैं, ये है एक सवाल है। और क्योंकि समनियाँ चलती हैं और फिर टूट जाती हैं। फिलहाल अपडेट ये, जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।